किसान बिना सोचे समझे लोन पर ट्रैक्टर तो ले लेता है, पर बाद में कर्ज ना चुका पाने के कारण उसे जमीन बेचने तक की नौबत आ जाती है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं विनय पाटीदार। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसान ऐसी क्या गलती करते हैं कि जिसकी वजह से उन्हें ट्रैक्टर लोन के कर्ज के तले वे दब जाते हैं और उन्हें जमीन बेचने तक की नौबत आ जाती है। तो इसका कारण जानने के लिए किसान भाइयों हमको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि नया ट्रैक्टर लेकर खेती करने में कितना खर्च आता है, और अगर हम भाड़े के ट्रैक्टर से खेती करते हैं तो उसमें कितना खर्च आता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम उदाहरण के लिए 10 एकड़ ज़मीन लेते हैं और उसका हम औसत निकालते हैं कि उसमें भाड़े के ट्रैक्टर से कितना खर्च आता है और खुद के निजी ट्रैक्टर से कितना खर्च आता है, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर किसानों से गलती कहाँ हो जाती है। तो वीडियो को जारी रखते हैं, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाड़े के ट्रैक्टर से अगर हम 10 एकड़ की खेती करना में कितना खर्च आ जाता है। हम 10 एकड़ की खेती अभी जोड़ेंगे कि भाड़े के ट्रैक्टर से हमारा कितना खर्च आ जाता है। तो सबसे पहले हम खरीफ की खेती का खर्च जोड़ते हैं, फिर हम रबी खेती का खर्च जोड़ेंगे। तो खरीफ की खेती करने से पहले हम गर्मी में एक एक बार खेत को प्लव कराते हैं। प्लव कराने के बाद किसान भाइयों हम उसमें 2 बार जुताई करते हैं, फिर उसकी हम बुआई करते हैं। तो इन सब का अगर मिलाकर हम जोड़ें तो लगभग 6 घंटे होते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि 3 घंटे तो हमारा प्लव का हो जाता है और 2 घंटे हमारे 2 बार कल्टीवेटर के हो जाते हैं और 1 घंटा हम बुआई का मान के चलते हैं। तो इस हिसाब से किसान भाइयों हमारा 1 एकड़ में लगभग 6 घंटे लग जाते हैं। तो और अगर किसान भाइयों हम इससे 6 घंटे 1 एकड़ में लगते हैं तो इस हिसाब से अगर हम 10 एकड़ का जोड़ें तो हमारे 60 घंटे होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा खरीफ फसल का। खरीफ फसल के हमारे 60 घंटे हो गए। अब जानते हैं कि रबी फसल में कितने घंटे लगते हैं। तो खरीफ फसल होने के बाद हम जब रबी फसल करते हैं तो उसके लिए हम 2-3 बार खेत की बखराई करते हैं और फिर उसमें एक रोटावेटर करते हैं। तो इन सब का हमारा लगभग 4 घंटा प्रति एकड़ होता है। आप जोड़ लेना एक बार, मैंने जोड़ा है उस हिसाब से लगभग 4 घंटा प्रति एकड़ हमारा लग जाता है। तो इस हिसाब से अगर हमारा 10 एकड़ के 40 घंटे रबी फसल के लगते हैं तो 60 घंटे हमारे खरीफ फसल के। तो दोनों मिलाकर हमारे लगभग 100 घंटे पूरे साल के, पूरे वर्ष के हो जाते हैं। तो 100 घंटे अगर हम भाड़े के ट्रैक्टर की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में 1000 रुपये प्रति घंटा ट्रैक्टर वाला लेता है। तो इस हिसाब से अगर हम 100 घंटे का जोड़ें तो 1 लाख रुपये हमारा एक वर्ष का खर्च आता है 10 एकड़ की खेती करने में भाड़े के ट्रैक्टर से। और किसान भाइयों, इसमें हम ट्रांसपोर्टिंग का खर्च नहीं जोड़ रहे, जो हम टाली इधर उधर ले जाते हैं उसका हम एवरेज नहीं लगा सकते, इसलिए हम उसका इसमें नहीं जोड़ रहे हैं। हम सिर्फ इसमें बखराई बुवाई का ही खर्च जोड़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर निजी ट्रैक्टर लेकर हम खेती करते हैं तो हमारा 10 एकड़ में कितना खर्च आता है। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप निजी ट्रैक्टर लेने जाते हो तो आपको लगभग 45 से 50 एचपी का ट्रैक्टर लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो बहुत हार्ड हो चुकी है। और पहले क्या था कि पहले हम 35 एचपी के ट्रैक्टर से भी बखराई कर पाते थे और जुताई भी कर पाते थे, क्योंकि आसानी से हो जाता उस समय, क्योंकि ज़मीन उस समय बहुत नरम थी, मुलायम थी। और अब ज़मीन बहुत हार्ड हो चुकी है, तो हमें लगभग 45 से 50 एचपी का ट्रैक्टर तो लेना पड़ता है। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें 45 एचपी ट्रैक्टर की तो लगभग हमें 5 से 6 लाख रुपए का या 6.5 लाख रुपए तक का पड़ता है। तो हम अभी मानकर 6 लाख मानकर चलते हैं। और अगर इसमें इम्प्लीमेंट की बात करें तो कल्टीवेटर, सीडिल, रोटावेटर, इन सभी इम्प्लीमेंट को भी हम लेना पड़ता है। तो इनको लेने के बाद हमको लगभग यूँ मान के चलिए कि 9 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, क्योंकि 6 लाख का हमारा ट्रैक्टर आ जाता है और 3 लाख के लगभग के हमें इम्प्लीमेंट पड़ते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम बैंक से फाइनेंस करवाते हैं तो हमारा 9 लाख पर लगभग 7% का ब्याज दर लगता है। और अगर हम प्रति वर्ष के हिसाब से जोड़ें तो 9 लाख का 7% के हिसाब से 1 साल का जो ब्याज बनता है वो 63,000 रुपये बनता है। तो उसके बाद किसान भाइयों, हम डीजल का खर्च की बात करें तो प्रति घंटा के हिसाब से हमारा लगभग 4 लीटर डीजल जलता है। तो हम 4 लीटर डीजल की कीमत की बात करें तो 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जोड़े तो 400 रुपये होते हैं प्रति घंटे के। और इसमें हम 100 रुपये हमारे मेंटेनेंस के, जैसे हमारा टायर, ऑयल, ये सब भी खर्च होता है, तो हम 100 रुपये मेंटेनेंस के जोड़ते हैं तो 500 रुपये प्रति घंटा हमारा खर्चा हो जाता है। तो इन सब हिसाब को जोड़कर चलते हैं तो 100 घंटे का हमारा डीजल और मेंटेनेंस का 50,000 रुपये
एक वर्ष का खर्च आता है और इसमें हमारा 10,000 रुपये प्रति वर्ष बीमा का खर्चा आता है। और अगर हम ड्राइवरी की बात करें तो चाहे हम खुद ट्रैक्टर चलाएं या ड्राइवर से चलवाएं, हम ड्राइवरी भी जोड़ेंगे। तो ड्राइवरी जोड़कर चलें तो एक साल का हमारा ड्राइवर का लगभग 20,000 रुपये मानकर चलिए। तो 20,000 रुपये हमारे ड्राइवर का खर्च आता है। तो इस हिसाब से अगर हम सभी खर्च मिलाकर जोड़ें तो हमारा 63,000 रुपये प्रति वर्ष ब्याज दर बनता है। और हमारा डीजल और मेंटेनेंस का खर्च 50,000 रुपये प्रति वर्ष वह होता है। और उसके बाद 10,000 रुपये हमारे बीमा के और 20,000 रुपये हमारे ड्राइवरी के होते हैं। तो इन सबको मिलाकर अगर हम जोड़ें तो हमारा पूरे साल का खर्चा 1,43,000 रुपये प्रति वर्ष 10 एकड़ का आता है। और अगर हम भाड़े के ट्रैक्टर से खेती करें तो हमारा 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष खर्चा आता है। तो आप देख सकते हो कि निजी ट्रैक्टर में और भाड़े के ट्रैक्टर में हमारा लगभग 43,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। मतलब 43,000 रुपये हमारे ज़्यादा लगते हैं अगर हम निजी ट्रैक्टर लेकर खेती करते हैं तो। अब आप कहोगे कि इसमें हम इससे ज़्यादा भी ज़मीन कर सकते हैं। तो हाँ, आप अगर इससे ज़्यादा ज़मीन की बुआई बखराई करते हो तो आपको कुछ पैसे उसमें बच सकते हैं। पर किसान भाइयों, हमने जो पैसे जोड़े हैं निजी ट्रैक्टर के 1,43,000 रुपये जो हमारे बन रहे हैं इस प्रति वर्ष के, इसमें किसान भाइयों हमने मूल्यह्रास अभी नहीं जोड़ा है। अब आप कहोगे कि मूल्यह्रास क्या होता है? तो किसान भाइयों, जैसे कि हमने इस वर्ष ट्रैक्टर खरीदा है नया और उसे हम अगले वर्ष हम बेचते हैं तो वो लगभग हमारा 30 से 40,000 रुपये कम कीमत में बिकता है। तो इस हिसाब से किसान भाइयों, अगर हमारा ट्रैक्टर की प्रति वर्ष 40,000 कीमत घटती है तो वो भी हम जोड़कर चल रहे हैं, क्योंकि हमने जो राशि दी है उसका तो पैसा हर वर्ष 40,000 कम हो रहा है। इस हिसाब से हम 40,000 रुपये वो भी जोड़ के चलेंगे। तो 1,43,000 में हम 40,000 जोड़ेंगे तो हमारा एक वर्ष का जो खर्च है निजी ट्रैक्टर से वो 1,43,000 रुपये प्रति वर्ष 10 एकड़ ज़मीन में खर्च आता है। तो किसान भाइयों, अब आप मुझे बताइए, अगर 10 एकड़ की ज़मीन की उसमें हम भाड़े के ट्रैक्टर से खेती करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा है कि निजी ट्रैक्टर लाकर खेती करने में ज़्यादा फ़ायदा है? अब आप ही देख सकते हो। इसी प्रकार से अगर हम कैलकुलेशन करके अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें फिर बाद में पछतावा नहीं होता है। और मैंने देखा है कि अधिकतर किसान भाई जिनके पास 5 या 6 एकड़ ज़मीन होती है वह बिना सोचे समझे नया ट्रैक्टर खरीद लेते हैं और वो फिर बैंक का कर्ज चुका नहीं पाते हैं। क्योंकि बैंक वाले को क्या है, वो तो आपको लोन दे देते हैं, वो हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। पर आपकी भी पूरा कैलकुलेशन करके देखना चाहिए कि ये लोन हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है और हम इस लोन को चुका सकते हैं या नहीं। ये सब देखने और समझने के बाद ही आपको लोन या नया ट्रैक्टर या कोई अन्य लोन के लिए जाए। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और किसान भाइयों, कमेंट करके बताइए कि इस पर आपकी क्या राय है और